हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस बाय शंकर जाट। आज अपन पढ़ेंगे आर्टिकल्स के बारे में। कक्षा 8वीं और उससे नीचे की क्लासों में आर्टिकल्स एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और आर्टिकल के बारे में परीक्षा में प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। तो आज अपन पढ़ेंगे कि आर्टिकल क्या है, इनका उपयोग कहाँ होता है, कैसे होता है। आर्टिकल मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, इनडेफिनेट और डेफिनेट। इनडेफिनेट आर्टिकल और दूसरा होता है डेफिनेट आर्टिकल। आर्टिकल मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है इनडेफिनेट आर्टिकल, जिनको अपन कहते हैं ये अनिश्चित वस्तुओं के साथ या अनिश्चित नाउन के साथ इनका प्रयोग होता है। और दूसरा होता है डेफिनेट आर्टिकल, जिनका प्रयोग निश्चित नाउन के साथ होता है। तो दो तरह के आर्टिकल होते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल जो है अपने कोर्स में है ए और एन, और डेफिनेट आर्टिकल जो है अपने कोर्स में है द। तो आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल जिनका प्रयोग अनिश्चित नाउन के साथ होता है, और ये है अपने ए और एन। इसी तरह डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग निश्चित नाउन के साथ होता है, और ये है अपना द। तो अब अपन एक एक आर्टिकल का प्रयोग कैसे होता है ये अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन लिख देते हैं ए, आर्टिकल ए। आर्टिकल ए, यूज ऑफ ए का प्रयोग कहाँ होता है? तो ए का जो प्रयोग होता है वो होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन। डेफिनेट आर्टिकल तो है ही है, लेकिन इसका जो प्रयोग होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ए का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ होता है, यानी ऐसी एक वचन की संख्या जिसको गिना जा सके उसके लिए अपन आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। जैसे ए बॉय, गर्ल, ए गर्ल, पेंसिल, ए पेंसिल। तो इस तरह से क्लास, ए क्लास। तो ऐसे कई नाउन हो सकते हैं, यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो ऐसी संज्ञाएं जो एक वचन हो और जिनको काउंटेबल यानी गिना जा सके, उनको बताने के लिए अपन आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। ए डॉग, ये भी हो सकता है, ठीक है। ए पेन, ये भी हो सकता है। तो ए का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ होता है। ऐसी संज्ञाएं जिनको गिना जा सके और एक वचन हो, उनके लिए अपन आर्टिकल ए लगाते हैं। अब अपन यहाँ देखेंगे तो जनरली इनका जो उच्चारण हो रहा है, इसका ब से हो रहा है, इसका घ से हो रहा है, इसका प से हो रहा है, इसका ड से हो रहा है, इसका क से हो रहा है, और इसका प से हो रहा है। तो आप देखेंगे कि इसमें जो भी नाउन आ रही है उनका उच्चारण आपके व्यंजन से हो रहा है। तो ए का प्रयोग उन सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ होता है जिनका उच्चारण व्यंजन की ध्वनि से होता है। तो ए का प्रयोग जब अपन एन पढ़ेंगे तो आप तुलनात्मक रूप से इसको और अधिक क्लियर समझ पाएंगे। तो पहली बार तो अपन यही पढ़ रहे हैं कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिसकी ध्वनि व्यंजन से होती है, उसके लिए अपन आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। अब अपन ले लेते हैं दूसरा आर्टिकल एन। दूसरा आर्टिकल है अपना एन। तो एन का जो प्रयोग है वो भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ होता है, यूज ऑफ एन। दूसरा अपना आर्टिकल है एन, ए एन एन। एन जो आर्टिकल है उसका प्रयोग भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन यानी एक वचन की गिनने योग्य संज्ञा के साथ आपके आर्टिकल ए एन एन का प्रयोग होता है। अब उदाहरण इसके ले लेंगे, जैसे एलिफेंट, ई एल ई पी एच एन टी, एलिफेंट। अब इसके साथ मान लो आर्टिकल लगाना है तो एन आएगा। इसी तरह एग, ई डबल जी एग, इसके साथ आर्टिकल लगाना है तो एन आ जाएगा। इसी तरह एरोप्लेन, इसके साथ मान लो आर्टिकल लगाना है तो एन आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह और कभी कई उदाहरण हो सकते हैं, जैसे मान लो ऑनेस्ट मैन, इसके साथ भी आर्टिकल आपका एन आ जाएगा। इसी तरह एमएलए, इसके साथ भी आपका आर्टिकल आ जाएगा एन। तो
ऐसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिनका उच्चारण स्वर की ध्वनि से होता है उनके आगे आर्टिकल एन आता है। बहुत सारी कक्षाओं में ऐसे भी पढ़ाया जाता है कि जो नाउन जिनका शुरुआत ए ई आई ओ यू से होती है उनके आगे एन आता है, लेकिन यह हर जगह फिट नहीं बैठता है, क्योंकि अपन को चाहे वो दूसरे वर्ड से शुरू हो सकता है लेकिन उसकी ध्वनि स्वर की आ सकती है। तो अपने को केवल ध्वनि पर ध्यान देना है कि अगर स्वर की ध्वनि है और वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो एन लगाना है, व्यंजन की ध्वनि है और सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो अपन को ए लगाना है। अब आप यहाँ देखेंगे कि इसका उच्चारण ई से हो रहा है, इसका ए से हो रहा है, इसका ए से हो रहा है, इसका ए से हो रहा है और इसका ओ से हो रहा है। भले ही एच से चालू हो रहा है लेकिन इसका उच्चारण ओ से हो रहा है। तो सबका उच्चारण अपन देखेंगे तो स्वर की ध्वनि से हो रहा है। तो ऐसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिनका उच्चारण स्वर से होता है उनके आगे आर्टिकल एन लगता है। ठीक है, इसको अपन चाहें तो एक टेबल के रूप में और अपन क्लियर समझ सकते हैं कि किस प्रकार सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए तो ए या एन आते ही से, लेकिन उसका उच्चारण के रूप में भी आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार अपन उच्चारण के लिए करेंगे। तो आप एक छोटा सा टेबल बना देंगे, उच्चारण ध्वनि और आर्टिकल। अगर कि उसकी उच्चारण की प्रारंभिक ध्वनि, ये ध्वनि जो है प्रारंभिक ध्वनि है, अगर उसके उच्चारण की प्रारंभिक ध्वनि अ से अह के बीच में यानी स्वर से हो रही है तो अपन एन लगा देंगे, और क से ज्ञ के बीच में हो रही है तो अपन ए लगा देंगे। ये बिल्कुल अपने को याद रखने का सरलतम तरीका है। अ से अह के बीच में किसी नाउन का उच्चारण हो रहा है लेकिन वो सिंगुलर काउंटेबल तो होना ही चाहिए, तो अपन एन लगा देंगे, और क से ज्ञ के बीच में उसका उच्चारण हो रहा है तो अपन ए लगा देंगे। इसके कुछ उदाहरण लेंगे, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो मैं ले लूँ आपके सामने आवर। अब आप इसको देखेंगे तो ये एच से प्रारंभ हो रहा है लेकिन इसका जब उच्चारण करेंगे तो आवर आ रहा है, इसलिए अपन इसके साथ आर्टिकल क्या भरेंगे, एन। इसी तरह यूनिवर्सिटी, इसको आप देखेंगे किससे प्रारंभ हो रहा है, यू से हो रहा है, और यू से प्रारंभ होने पर वो नियम तो अपने फेल हो जाएगा कि ए ई आई ओ यू आए तो एन लगाना है, लेकिन यहाँ एन नहीं लगेगा क्योंकि यू से उच्चारण हो रहा है और यू के साथ आर्टिकल ए आता है। तो इसी तरह ऑनेस्ट मैन, यहाँ पे आप देखिए एच से चालू हो रहा है लेकिन इसका उच्चारण ओ से हो रहा है, तो यहाँ अपन आर्टिकल ओ स्वर आ रहा है, स्वर की वजह से आर्टिकल क्या आएगा, एन। इसी तरह 1 रुपी नोट, यहाँ भी आप देखिए उच्चारण प्रारंभ ओ से हो रहा है लेकिन इसका उच्चारण क्या हो रहा है, वन, तो यहाँ व्यंजन से हो रहा है इसलिए यहाँ क्या आएगा, ए। तो कुल मिला के अपने को ए या एन जो आर्टिकल है उसका प्रयोग करते समय उसके उच्चारण की प्रारंभिक ध्वनि पर ध्यान देना है। अगर वो स्वर से प्रारंभ हो रहा है तो आर्टिकल एन लगाना है, और व्यंजन से प्रारंभ हो रहा है तो आर्टिकल ए लगाना है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि दोनों ही आर्टिकल का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ होता है। अब आता है अपना आर्टिकल नंबर 3। तीसरा आर्टिकल है अपना द। मैंने पहले आपको बता दिया था आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, इनडेफिनेट और डेफिनेट। अभी जो दोनों आर्टिकल पढ़े वो अपने इनडेफिनेट आर्टिकल थे, लेकिन द जो है अपना वो डेफिनेट आर्टिकल है। तो द का प्रयोग, यूज ऑफ द का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, इसको अपन बिल्कुल बिंदु वाइज पढ़ेंगे। सबसे पहला प्रयोग द का जो पहला प्रयोग होता है वो होता है दिशाओं के नाम के पहले। जितनी भी दिशाएं हैं, दिशाओं के नाम के पहले, जितनी भी दिशाएं हैं सभी दिशाओं के नाम के पहले आर्टिकल द आता है। दिशाओं के लिए अपन को समझने के लिए NEWS इस शब्द का यूज करते हैं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। अब इसके आगे मान लो अगर वो रिक्त स्थान देता है तो अपने को वहां आर्टिकल द भरना है। तो पहला नियम मेरे हिसाब से आपके क्लियर हो गया होगा कि दिशाओं के नाम के पहले आर्टिकल क्या आता है, द आता है। दिशाएं नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ, तो इन सब के आगे आर्टिकल द आता है। दूसरा नियम, मंदिरों के नाम के पहले, जितने भी मंदिर है मंदिरों के नाम के पहले, प्रमुख मंदिर, मंदिरों के नाम के पहले आर्टिकल द आता है। उदाहरण, ये खाली जगह छोड़ दी, मैंने लिख दिया बिड़ला मंदिर। मंदिर का नाम है, आर्टिकल क्या आ जाएगा, द। अक्षरधाम मंदिर,
अक्षरधाम टेम्पल, ये मंदिर का नाम आ रहा है, आगे खाली जगह, इसमें निश्चित रूप से आर्टिकल क्या आएगा? द। तो दूसरा द का प्रयोग हो गया कि मंदिरों के नाम के पहले आर्टिकल द आता है। तीसरा नियम, द का प्रयोग, तीसरा प्रयोग, धार्मिक पुस्तकों के नाम के पहले, धार्मिक पुस्तकों के नाम के पहले, जितने भी धार्मिक पुस्तक है उनके नाम के पहले द आता है। जैसे गीता, ये धार्मिक पुस्तक है, कुरान ये धार्मिक पुस्तक है, रामायण ये धार्मिक पुस्तक है, और भी कई हो सकती है। तो जितने भी धार्मिक पुस्तकें हैं उनके नाम के पहले आर्टिकल द आएगा। तो द गीता, द कुरान, द रामायण, ठीक है, द बाइबिल आदि हो सकते हैं। तो ये तीसरा नियम कि धार्मिक पुस्तकों के नाम के पहले द आता है। चौथा नियम, ऐतिहासिक भवनों के नाम के पहले, ऐतिहासिक हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, ऐतिहासिक भवनों के नाम के पहले, तो ऐसी बिल्डिंग्स जिनका इतिहास से संबंध रहा है उनके नाम के पहले भी आर्टिकल द आता है। जैसे ताजमहल, इनका इतिहास से संबंध रहा है तो यह आ जाएगा द ताजमहल। रेड फोर्ट, लाल किला, तो यहाँ भी आपका आर्टिकल आ जाएगा द। तो ऐतिहासिक भवनों या इमारतों के नाम के पहले भी द लगता है। इसी तरह नदियों के नाम के पहले, अगला जो अपना नियम है, नियम नंबर 5, नदियों के नाम के पहले, नदियों के नाम के पहले भी हमेशा आर्टिकल द आता है। जैसे गंगा, यहाँ खाली जगह तो अपना नदियों का नाम है इसलिए द अपन लिख देंगे, तो द गंगा। इसी तरह सरस्वती, सरस्वती नदी का नाम है इसलिए यहाँ भी अपना आर्टिकल क्या आ जाएगा? द। तो नदियों के नाम के पहले भी आर्टिकल द आता है। और अगला है नियम नंबर 6, ऐसी नाउन, ऐसी संज्ञा जो संसार में अपनी तरह की केवल एक ही है, यानी ऐसी नाउन जो संसार में अपनी तरह की केवल एक ही है उनके साथ भी द आता है। यानी उनके जैसी दूसरी कोई चीज़ नहीं है, यूनिवर्सल है, वो एक है अपने जैसी, तो उनको बताने के लिए भी आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लो मैंने लिख दिया मून, सन, अर्थ, तो ये सभी चीज़ें, मून यानी चंद्रमा बिल्कुल यूनिवर्सल है, सन यानी सूर्य बिल्कुल यूनिवर्सल है, अर्थ यानी पृथ्वी बिल्कुल यूनिवर्सल है। तो ऐसी जो शाश्वत चीज़ें हैं, जो अपनी तरह की एक ही चीज़ें हैं, उनके आगे भी आर्टिकल द आता है। द स्काई भी हो सकता है, द स्टार्स भी हो सकता है, द गैलेक्सी भी हो सकता है। तो ऐसी चीज़ें जो अपनी तरह की संसार में एक हैं उनके आगे भी आर्टिकल द आता है। इसी तरह नियम नंबर 7, पर्वत श्रेणियों के नाम के पहले, पर्वत श्रेणियों के नाम के पहले, पर्वत श्रेणियों के नाम के पहले आर्टिकल द आता है। जैसे हिमालयास, अरावलीज। तो आप देखेंगे कि ये एक पर्वत श्रृंखला का नाम है, पर्वत श्रेणी का नाम है, तो एस लग रहा है, इससे अपन को पता पड़ रहा है कि ये सीरीज है, श्रेणी है, और उनके आगे आर्टिकल हमेशा द आएगा, द हिमालयास, द अरावलीज। लेकिन इसी का अपवाद है कि पर्वत के नाम के आगे कोई आर्टिकल नहीं आता है, पर्वत के नाम के पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है। पर्वत के नाम के पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। जैसे यहाँ मान लो मैंने लिख दिया माउंट एवरेस्ट, तो ये पर्वत का नाम है, इसके आगे कोई आर्टिकल नहीं आएगा। तो यहाँ आपको क्लियर समझना है, पर्वत श्रेणियों के नाम के पहले आर्टिकल द आता है, लेकिन पर्वत के नाम के पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है। और अगला है अपना महासागर, द्वीप और खाड़ियों के नाम से पहले। अगला अपना जो द का प्रयोग है वो 7वां है, 8वां है। महासागर
महासागर, द्वीप और खाड़ियों के नाम के पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है। सॉरी, महासागर, द्वीप और खाड़ियों के नाम के पहले आर्टिकल द आता है। पर्वत के नाम के पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है, लेकिन महासागर है, द्वीप है या खाड़ियाँ हैं तो उनके आगे आर्टिकल द आएगा। महासागर का उदाहरण लिख दीजिए आप, पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन, तो यहाँ आर्टिकल आपका द आ जाएगा। द्वीप का उदाहरण ले लीजिए आप, आइलैंड का उदाहरण ले लीजिए, निकोबार आइलैंड, तो यहाँ भी आपका आर्टिकल द आएगा। इसी तरह खाड़ी का उदाहरण ले लीजिए, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, तो इसके आगे भी आर्टिकल द आएगा। तो महासागरों के नाम के पहले, द्वीप या खाड़ियों के नाम के पहले भी आर्टिकल आपका द आता है। और अगला है अपना मरुस्थल के नाम के पहले, जितने भी मरुस्थल है उनके नाम के पहले भी आर्टिकल द आएगा। नियम नंबर 9, मरुस्थल के नाम के पहले मरुस्थल के नाम के पहले आर्टिकल द आता है। जैसे अपने राजस्थान का मरुस्थल है थार, थार डेजर्ट, सहारा डेजर्ट, तो मरुस्थल के जो नाम हैं उनके पहले आर्टिकल द आएगा। तो द थार डेजर्ट, द सहारा डेजर्ट, द कालाहारी डेजर्ट, तो ऐसे कई उदाहरण इसके हो सकते हैं। और इसका 10वां और बहुत इम्पोर्टेंट इसका द का प्रयोग है, वो है सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द आता है। सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री के पहले द आता है। सुपरलेटिव डिग्री अपन एडजेक्टिव की होती है, पहले पढ़े अपन। सुपरलेटिव डिग्री यानी किसी एक को सबसे अलग बताना, सर्वश्रेष्ठ बताना या निकृष्ट बताना, वो सुपरलेटिव डिग्री होती है। और इसकी जो पहचान होती है, जनरली एडजेक्टिव के अंत में EST लगा हुआ होता है या मोस्ट होता है उसके पहले, या तो उसके एडजेक्टिव में EST लगा हुआ होगा या उसमें मोस्ट आएगा, तो वो आपकी सुपरलेटिव डिग्री होगी। और ऐसा जब भी होगा वहाँ आपका आर्टिकल द लगेगा। जैसे उदाहरण, मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, और आगे खाली जगह छोड़ रखी है। यहाँ ऐसे दे रखा है टालेस्ट बॉय, यहाँ ऐसे दे रखा है बिगेस्ट सिटी, तो वहाँ आपके देखिए आप इसमें मोस्ट आ रहा है, सुपरलेटिव डिग्री होगी, इसलिए यहाँ आर्टिकल आपका आएगा द। या EST आ रहा है, सुपरलेटिव डिग्री होगी, इसलिए आपका आर्टिकल आएगा द। यहाँ EST आ रहा है, सुपरलेटिव डिग्री हो गई, इसलिए यहाँ आपका आर्टिकल आएगा द। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट नियम है कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा आर्टिकल द आता है। तो इसका अगला नियम, बोथ के तुरंत बाद द आता है। बोथ, बोथ का अगर प्रयोग कर रहे हैं तो वहाँ भी उसके तुरंत बाद द आता है। बोथ के बाद, बोथ के तुरंत बाद द आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। बोथ के तुरंत बाद द आता है। बोथ शब्द का अगर प्रयोग किया है तो उसके तुरंत बाद द आएगा। जैसे बोथ रिक्त स्थान, पेयर्स आर वाइट, दोनों जोड़े सफ़ेद हैं, तो यहाँ बोथ दोनों आ गया और इसके बाद जो आर्टिकल आएगा वो द आएगा। तो बोथ के तुरंत बाद द आता है। और अंतिम और इसका महत्वपूर्ण उपयोग, जब किसी नाउन का दूसरी बार दोहरान हो तो आर्टिकल, तो उसके पहले द आता है। जब किसी नाउन का दूसरी बार दोहरान होता है तो उसके आगे आर्टिकल द आता है। सीधी सी बात है, क्योंकि पहली बार आएगा वो इनडेफिनेट होगा और जब दूसरी बार आएगा तो वो डेफिनेट हो जाएगा। और अपन ने सीखा है कि डेफिनेट जो नाउन होता है उसके पहले आर्टिकल द आता है। इसका उदाहरण भी अपन लिख देंगे, जैसे वंस देयर वाज ए क्रो, वंस देयर वाज ए क्रो, और क्रो वाज थ्रस्टी। बिल्कुल इजी उदाहरण है, द क्रो वाज थ्रस्टी। तो आप देखेंगे कि पहली बार में क्रो के आगे ए आ रहा है, वंस देयर वाज ए क्रो,
एक बार एक कौआ था। तो यहाँ क्रो जो है वो इनडेफिनेट है, अनिश्चित है, इसलिए आर्टिकल द आया है। और इसी को जब दूसरी बार अपन ने लिखा है तो द क्रो वाज थर्स्टी, वह कौआ प्यासा था। तो यहाँ क्रो जो है वो डेफिनेट हो गया है और डेफिनेट होने की वजह से आर्टिकल यहाँ द आ रहा है। तो इसका इंपॉर्टेंट नियम है कि जब किसी नाउन का दूसरी बार दोहरान होता है तो उसके साथ आर्टिकल द लगता है। और बिल्कुल इसके तीनों ए, एन और द तीनों आर्टिकल का प्रयोग अपन ने पढ़ा है। ए और एन इनडेफिनेट आर्टिकल है, उनका प्रयोग अनिश्चित सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ होता है और द का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ होता है, लेकिन ये डेफिनेट आर्टिकल है, निश्चित नाउन के साथ इसका प्रयोग होता है। इसके अलावा होता है आर्टिकल, लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल का निषेध, यानी आर्टिकल कहाँ कहाँ नहीं लगता है। आर्टिकल का निषेध वेरी इंपॉर्टेंट, आपका ये अंतिम बिंदु है, आर्टिकल का निषेध कि अपन कहाँ कहाँ आर्टिकल नहीं लगाएंगे। तो पहला इसका है व्यक्ति, शहर या देश के नाम के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता है। व्यक्ति, शहर या देश के नाम के पहले, यानी ये प्रॉपर नाउन हो जाते हैं और इनके नाम के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता है। व्यक्ति का नाम हो, जैसे मान लो राम व्यक्ति का नाम है तो इसके आगे कोई आर्टिकल नहीं आएगा। शहर उदयपुर शहर का नाम है, इसके आगे कोई आर्टिकल नहीं आएगा। इंडिया देश का नाम है तो उसके आगे कोई आर्टिकल नहीं आएगा। तो व्यक्ति, शहर या देश के नाम के पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन होते हैं और प्रॉपर नाउन के नाम के पहले किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। और दूसरा प्रयोग सप्ताह के दिनों और महीनों के नाम के पहले, यानी यहाँ भी कोई आर्टिकल नहीं लगता है। सप्ताह के दिन, सप्ताह के दिनों ऑब्लिक महीनों के नाम के पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है। सप्ताह के दिन जैसे मान लो संडे और उसके पहले कोई जगह छोड़ दी, वेडनेसडे और उसके पहले जगह छोड़ दी। महीनों के नाम मार्च जगह छोड़ दी, दिसंबर जगह छोड़ दी। तो आप देखेंगे कि इनके आगे कोई आर्टिकल अपन को नहीं लगाना है, क्योंकि सप्ताह के दिनों और महीनों के नाम के पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है। तो यहाँ अपन क्रॉस कर देंगे, यहाँ भी क्रॉस, यहाँ भी क्रॉस, यहाँ भी क्रॉस। तो सप्ताह के दिनों और महीनों के नाम के पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है। और तीसरा बिंदु, खेलों के नाम के पहले, जितने भी खेल है उनके नाम के पहले भी कोई आर्टिकल नहीं आता है। खेलों के नाम के पहले जैसे क्रिकेट, कबड्डी, तो ये सभी गेम्स के नाम हैं, तो इनके आगे भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा। तो खेलों के नाम के पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है। और अगला बिंदु है भाषा और विषयों के नाम के पहले, भाषा और विषय, तो जितने भी भाषा और विषय है उनके नाम के पहले भी कोई आर्टिकल नहीं आता है। भाषा ऑब्लिक विषयों के नाम के पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है। जैसे हिंदी और इसके पहले खाली जगह कोई आर्टिकल नहीं आएगा। इसी तरह फिजिक्स विषय का नाम है, इसलिए इसके आगे कोई आर्टिकल नहीं आएगा। तो गुजराती भाषा का नाम है, उसके आगे भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा। और अंतिम जो इसका ओमिशन ऑफ आर्टिकल या आर्टिकल का निषेध जो है वो है कृषि पदार्थ, कृषि पदार्थ, खनिज एवं खाद्य पदार्थ के नाम के पहले, खाद्य पदार्थ, कृषि पदार्थ, खनिज एवं खाद्य पदार्थ के नाम के पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है। कृषि पदार्थ, खनिज या खाद्य पदार्थ के नाम के पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है। जो कृषि से पैदा होने वाली चीज़ें जैसे वीट, गेहूँ, कृषि पदार्थ है, इसके आगे कोई आर्टिकल नहीं आएगा। खनिज, गोल्ड खनिज है, उसके आगे कोई आर्टिकल नहीं आएगा। या खाद्य पदार्थ जो खाने की चीज़ें हैं जैसे मिल्क, इसके आगे भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा। वाटर तरल पदार्थ है, इसके आगे भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा। तो इस प्रकार अपन ये आर्टिकल का टॉपिक अपन ने पढ़ा है। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, इंडेफिनेट और डेफिनेट। ए और एन इंडेफिनेट आर्टिकल है जिनका अनिश्चित सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ उनका प्रयोग होता है। द आपका डेफिनेट आर्टिकल है जिसका प्रयोग किसी निश्चित नाउन के साथ होता है। द के प्रयोग के अपन ने नियम पढ़े हैं और ए और एन का प्रयोग के भी नियम पढ़े हैं। और आर्टिकल का निषेध कहाँ होगा वो भी अपन ने पढ़ा है। तो ये वीडियो आशा है आपको बहुत
आपकी पढ़ाई में मदद करेगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल ऑनलाइन क्लासेज बाय शंकर जाट को सब्सक्राइब करें। पुनः मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।